हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ माल पहाड़ियों के बीच विवाह यानी मैरिज कैसे होता है, यानी लाइफ साइकिल हम देखेंगे, जीवन चक्र देखेंगे। और समाज में जो आप देखते हो यानी अदर सोसाइटी में, चाहे हिंदू सोसाइटी हो या कोई भी सोसाइटी हो, उसी तरह से इन ट्राइबल सोसाइटी में भी शादी जो है उसके लिए अगवा का जरूरत पड़ता है। अगवा ही अपना रोल प्ले करता है, तब जाके लड़का लड़की के बीच में क्या होता है, शादी का प्रस्ताव रखा जाता है एक दूसरे के सामने। तो जब कोई लड़का विवाह यानी मैरिज के योग्य हो जाता है तो उस लड़का के जो फादर होते हैं यानी पिता जो होते हैं वो शादी विवाह के लिए क्या करते हैं, एक अनुभवी जो व्यक्ति होता है उसका चुनाव करते हैं, जैसे हम अगवा कहते हैं, यानी जो शादी लगाने का काम करता है। तो माल पहाड़िया में आप देखोगे अगवा को सीथू कहा जाता है। बात आगे बढ़ाने के लिए लड़का का जो पिता है वो सीथू से क्या करता है, आग्रह करता है, प्रेयर करता है। तब सीतू बात को आगे बढ़ाता है और लड़कियों के बारे में बताता है। तो सबसे पहले जो लड़का के साइड यानी वर पक्ष के जो लोग होते हैं लड़की के गांव जाकर मांझी से मिलते हैं। तब लड़की के घर जाते हैं, कुछ बातचीत हो जाता है। उसके बाद वर पक्ष के लोग लड़कियों को कुछ नगद देते हैं और हार यानी कुछ ज्वेलरी वगैरह दे देते हैं। यदि लड़की उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है यानी स्वीकार कर लेती है तो समझा जाता है कि शादी तय हो गई यानी फिक्स हो गया। इसके बाद सीथू यानी अगवा पोन टाका यानी वधु मूल्य के बारे में पता लगाते हैं। पोन टाका और जो वंडी है इन वस्तु की मांग हर जगह एक जैसी नहीं है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो सीथू जो मध्यस्थ होते हैं अपने साथियों के साथ गांव लौटकर लड़के के माता पिता को सारी बात बता देता है। यदि इससे लड़का के माता पिता वो रेडी हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं, तो शादी की जो डेट है वो फिक्स कर दी जाती है। और जब डेट फिक्स हो जाता है तो उस डेट के हिसाब से वर पक्ष के लोग नाचते गाते लड़की के घर जाते हैं। वहाँ उनका अच्छे से स्वागत किया जाता है, खान पान अच्छे से उनका कराया जाता है और शादी की तैयारी में लोग जुट जाते हैं। विवाह में सबसे पहले दुल्हा दुल्हन के कुछ बाल को 3 बार पुताई किया जाता है और उसे 1 रुपया का सिक्का देता है। उसके बाद दुल्हन सभी लोगों को प्रणाम करती है एंड उसके बाद वे एक दूसरे के असली जीवन साथी बन जाते हैं। शादी के बाद दूसरे दिन वर पक्ष वाले दुल्हन को लेकर वर के गांव लौट आते हैं। दुल्हन के साथ उसके कुछ संबंधी भी उसके साथ आते हैं। यहाँ भी अच्छा से खान पान होता है, जैसे आप रिसेप्शन पार्टी करते उस तरह से। सीतू को एक धोती दिया जाता है, एक घड़ा पोचाई या जिसे हम शराब कहते हैं या हड़े कहते हैं वो दिया जाता है, कुछ नगद रुपया भी दिया जाता है। इस प्रकार की शादी ज़्यादा प्रचलित होती है इनके सोसाइटी में, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा भी जीवन साथी का चुनाव किया जाता है, जैसे प्रेम विवाह, सेवा विवाह, बलपूर्वक या अपहरण विवाह, विनिमय विवाह, गोद लिया गया विवाह। इस तरह के विवाह भी इनके समाज में, इनके सोसाइटी में आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस इसके अलावा भी आप देखोगे कि इनमें शादी विवाह भी प्रचलित है इनके सोसाइटी में, यानी समाज में तलाक की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जब समस्या जटिल हो जाती है, गंभीर हो जाती है, वैसी कंडीशन में, वैसी स्थिति में तलाक हो सकता है। गर्भवती महिला को कई निषेधों यानी टैबू का पालन करना पड़ता है। उस महिला को अकेले जंगल जाना मना होता है, झरना नदी नालों के पास जाना मना होता है। उसे खाने में भी कुछ परहेज़ करना पड़ता है, ताकि भारी सामानों को उठाने का भी निषेध होता है इनमें। ऐसे विश्वास किया जाता है कि दुष्ट आत्माएं गर्भवती महिलाओं पर ज़्यादा आक्रमण करती हैं, अटैक करती हैं, जिससे गर्भ नष्ट हो जाता है या नहीं तो गर्भवती महिला को ही मार दिया जाता है। ऐसा जो लेखक है डॉक्टर चंद्रकांत वर्मा, जब वो अपना शोध कर रहे थे तो शोध के क्रम में भी उन्होंने पाया था। तो बच्चा होने के वक्त गर्भवती महिला के पास कोई वृद्ध महिला होती हैं, या सास हो या फिर माँ हो, कोई भी वृद्ध महिला हो जो नवल कोट को काटती है। बच्चे के जन्म के बाद 5 दिन तक वह अशुद्ध रहती है। 5वें या 9वें दिन माँ कपड़ा साफ करती है और स्नान करती है। परिवार के सदस्य भी स्नान करते हैं। नाई के द्वारा बच्चे का मुंडन किया जाता है, जिसे ये लोग घुटे उत्सव कहते हैं। तो गाइस इस घुटे उत्सव में लोग, गाँव के जितने भी लोग होते हैं, उन लोगों को भोजन के तौर पे भोज दिया जाता है। इसमें मांस मदिरा होती है, पोचे का होना अनिवार्य हो जाता है। इस भोज के बाद ही बच्चे के जो पिता होते हैं वो धार्मिक उत्सव में भाग ले सकते हैं। इसके बाद बच्चे का नामकरण अपने मृतक पूर्वजों के नाम पर ही रखा जाता है।
तो व्यक्ति के मर जाने के बाद लाश को दफनाते भी हैं और जलाते भी हैं इनके सोसाइटी में। 10 दिन के बाद पुरुष अपने बाल दाढ़ी बनाते हैं और फिर सामूहिक स्नान किया जाता है। इस दिन मृत आत्मा की शांति के लिए भात और मुर्गे का मांस बनाया जाता है और मृत आत्मा के नाम पर थोड़ा गिरा दिया जाता है, जिसे ये लोग क्या कहते हैं, कामन। कामन के बाद एक सामूहिक भोज दी जाती है। संबंधियों को खिलाने के लिए बकरा, सूअर, मुर्गे को बनाया जाता है। नृत्य और गीत के साथ पोचई चलता रहता है। इस अवसर पर कई नए जोड़े अपने जीवन साथी को चुनकर पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं। तो गाइज ये हम देखें लाइफ साइकिल ऑफ माल पहाड़िया।